कि आजकल जो है ना वो इंटरनेशनल चेन्स का जो दौर है, लेकिन ये इसमें ख़ास बात ये है कि ये लोकल इनका अपना जो है क्रिएशन है ये वाली। न्यू जनरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आपको अपना टेस्ट और क्वालिटी हर वक्त मेयार पे हर बंदा सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। और इस वक्त हम लोग DHA फ़ेज़ 2 लाहौर की एक लोकेशन पे हैं, सैलिस रेस्टोरेंट पे। और हम लोग यहाँ पर खाना खाने आए थे अपनी टीम के साथ, तो आई थॉट कि मुझे वीलॉग बनाना चाहिए क्योंकि इनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इनकी जो फेवरेट डिश थी वो मैंने ट्राई की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनकी स्पेशल डिश थी वो लाइक बीफ बर्गर्स मैंने यहाँ पर ट्राई किए। तो मुझे लगा कि मुझे इनकी ऑनर से बात करनी चाहिए, और इनके ऑनर हैं हमारे साथ। आप अपना नाम बताएंगे? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम, मुझे बताइएगा आपके रेस्टोरेंट का नाम है सैलिस रेस्टोरेंट, तो ये आपके माइंड में कैसे नाम आया और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ऐसा कोई नहीं है। मेरे दादा अबू का नाम था सलीम, तो उन्होंने एक बिज़नेस रन किया था अपना बहुत अरसा पहले, कोई 30-40 ईयर्स पहले। तो उन्होंने ये नाम रखा था सैलिस। तो जब हमने अपना नया रेस्टोरेंट खोला तो हमने सोचा कि यही नाम बेहतर रहेगा। अच्छा, और ये आप कब से प्लानिंग कर रहे थे रेस्टोरेंट की ओपनिंग की? असल में हम लोगों ने ओपन किया था इस्लामाबाद में पहला रेस्टोरेंट, तो वो हमने 2021 जैन में किया था। तो हमने कहा फिर एक्सपैंड करने के लिए, बेसिकली तो हम लाहौरी ही हैं, तो लाहौर तो आपको पता है फूडी, और लाहौर में तो खाने के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है लोग। तो हमने इसको किया। 3-4 महीने से प्लानिंग चल रही थी, आज इंशाल्लाह ओपनिंग हो गई है, तो बाकी अल्लाह बेहतर करे। तो यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स मौजूद हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, उनसे रिव्यू लेने चाहिए। तो देखते हैं इनके जो कस्टमर्स हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं, तो चलते हैं उनसे बात करने के लिए। सैलिस में हमारे साथ एक कस्टमर हैं जो कि यहाँ पर खाना खाने आए हुए थे। शाह खावर साहब है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि इस रेस्टोरेंट के बारे में आपको किसने इन्फॉर्म किया, किसने बताया? असल में मेरे एक एसोसिएट है मेरी लॉ फर्म में, ये उनके अंकल का रेस्टोरेंट है। इनका एक इस्लामाबाद में भी पहले उन्होंने शुरू किया था इसी नाम से, और वो बड़ा अच्छा जो है वो चल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक भी है और उसका टेस्टी खाना भी है, और उन्होंने उसको जो है वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ है। क्या फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे तो मैं ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम आया हूँ क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ। ओके, तो कैसे लगे आपको यहाँ पर आकर, और इस्लामाबाद और यहाँ वाले रेस्टोरेंट में क्या डिफरेंस लगे आपको? कि अच्छा है, वही क्वालिटी इन्होंने मेंटेन रखी हुई है, लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो है ना वो इंटरनेशनल चेन्स का जो दौर है, या लोग फ्रेंचाइजेज़ होती हैं मुख्तलिफ, उनको क्योंकि वो नाम चल रहे होते हैं तो उस पर फिर वो फ्रेंचाइज करके फिर आगे वो प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केटिंग। लेकिन ये इसमें ख़ास बात ये है कि ये लोकल इनका अपना जो है क्रिएशन है, ये वाली अपना नाम है। और ये इस तरीके से अगर ये दूसरे शहरों में या लाहौर में भी या इस्लामाबाद में भी इसकी और ब्रांचेस खुलेंगी, लोग इसको पसंद करेंगे, तो वो एक मल्टी नेशनल जो चेंज का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ कि उसमें ये बहुत बड़ी इनोवेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि इनकी प्रेजेंटेशन कैसी थी यहाँ पे? कुछ रेस्टोरेंट होते हैं वो सिर्फ क्वालिटी या क्वांटिटी को देखते हैं, बस खाना ला के रख देते हैं, प्रेजेंटेशन उनकी इतनी ख़ास नहीं होती। इनकी प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? एक लुक होती है ना, लुक से भी इंसान को खाना खाने को दिल करता है, तो इसके बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो उसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, इनका जो अमला है, वो उनके ड्रेसेस अच्छे हैं, वो रिसेप्टिव हैं, आपको अच्छे तरीके से खुशामदीद कहते हैं, और वो सर्विस के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी अच्छी एक्सीलेंट सर्विस। ओके, हम भी होप करते हैं कि ये नेक्स्ट और तरक्की करें अपने रेस्टोरेंट को, और जगह जगह पे इनकी ब्रांचेस भी हों। एंड थैंक यू सो मच। अगर हम लोग कंपैरिजन करें पहले की फूड इंडस्ट्री को अब की फूड इंडस्ट्री से, अभी तक आपने क्या डिफरेंस देखा है दोनों में? मेरे ख्याल से अब डिजिटल मार्केटिंग और ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गई है। अब कंपटीशन इतना होता है कि अगर आपको आज यहाँ नहीं पसंद आएगा तो 10 और ऑप्शंस हैं। पहले बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती थी, लेकिन अब ये न्यू जनरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आपको अपना टेस्ट और क्वालिटी हर वक्त मेयार पे रखनी है। अच्छा, मुझे बताइएगा सोशल मीडिया जो है ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इन्हांस करने में क्या रोल प्ले कर रहा है? सोशल मीडिया मेरे ख्याल से तो सबसे मेजर टूल है इस वक्त। कोई भी मार्केटिंग हो या आपकी प्रमोशन हो, हर बंदा सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा है। टीवी है, न्यूज़ है, मेरे ख्याल से अब ये कम हो गया है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस सब से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। और आप लोग अपनी मार्केटिंग जो है वो इन्हीं के थ्रू कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू? जी, हम इन्हीं तीनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं, और हम लोग यूट्यूब का भी सहारा लेते हैं इसमें,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस। अच्छा मुझे बताइएगा, इतनी महंगाई चल रही है आजकल, तो आपने कैसे इसको स्टार्ट करने का सोच लिया? कैसे एक स्टार्टअप लेना बहुत मुश्किल होता है। देखें, जब हमने स्टार्ट लिया था तो बेसिकली कोविड का पीक था, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर आपका टेस्ट और अगर आप बिल्कुल सच्चे दिल से काम करेंगे तो वाई नॉट, आपको इंशाल्लाह सक्सेस लाजमी मिलेगी। महंगाई और सबको जो देखें लोग खाना तो नहीं छोड़ेंगे, तो अभी भी आप देखेंगे जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं फुल हैं। तो हमें अपने टेस्ट पे इंशाल्लाह पूरा भरोसा है और हम यही चाहेंगे कि बाकी लोग भी आकर ट्राई करें और इसको जितना हमें इस्लामाबाद में प्यार मिला हमें उतना ही लाहौर में। कि आप लोग यहाँ पे क्वालिटी को ही ज़्यादा मैटर करते हैं या फिर क्वांटिटी को करते हैं? देखिए, मेरा पहले दिन से असूल ये है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी आपकी होगी बेशक अगर थोड़ा सा कम है, सॉसी कम है, लेकिन बर्गर की क्वालिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट होती है। आपने ये लोकेशन क्यों चूज़ किया? आपको क्या लगता है कि ये लोकेशन आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है? देखिए, लाहौर में मेरे ख्याल से इस वक्त 3 ही लोकेशंस हैं, एक गुलबर्ग, एक जौहर टाउन, एक DHA। तो इंशाल्लाह हम तो यही चाहेंगे कि हमारी तीनों जगह ब्रांचेस खोलें, लेकिन जो फर्स्ट ब्रांच खोलनी थी मेरे ख्याल से DHA लालिक चौक एक बहुत मेरे ख्याल से रशी एरिया भी है और रेस्टोरेंट्स का हब भी है, तो मेरे ख्याल से इसीलिए हमने ये चूज़ की। अच्छा मुझे बताइएगा, जब आपने ये स्टार्टअप लिया तो कोई भी चीज़ का आप स्टार्टअप लेते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपको किस चैलेंज का सबसे ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ा? हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था बेसिकली वो कोविड था, क्योंकि उस वक्त पीक कोविड था, शटडाउन्स हो जाते थे, लॉकडाउन्स लग जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें जब सर्वाइव कर गए तो मुझे लगा कि लोगों को हमारा टेस्ट पसंद है। तो अगर लोगों को आपका टेस्ट पसंद है और आप अपने काम के साथ सच्चे हैं तो मेरे ख्याल से कोई कुव्वत आपको रोक नहीं सकती। थैंक यू सो मच अब्दुल सलाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मुझे इनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा, एनवायरनमेंट, एम्बियंस और सबसे पहले इनका जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है और क्वांटिटी भी ये अच्छी दे रहे हैं। और आप भी इस रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। DHA फेज़ 2 लाहौर में सैलिस रेस्टोरेंट है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।